तो हेलो, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज पाइथन के प्रैक्टिकल्स की क्लास में। जितना हम लोगों ने लास्ट कुछ क्लासेस में हमने प्रिंट करना सीखा था, तो उसको आज हम लोग प्रैक्टिकली कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके लिए आपके पास सिस्टम में पाइथन होना चाहिए। पाइथन इंस्टॉलेशन भी मैंने आपको बताया है और हमने ये पाइथन डाला, मैंने आपको दिखाया। जैसे ही मैंने यहाँ पे py लिखा तो देखिए पाइथन एक तो ये आया जो कि कमांड लाइन है। कमांड लाइन का मतलब है ये भी इंटरेक्टिव मोड पर काम करता है, लेकिन ये कमांड लाइन है। अब कमांड लाइन में क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो एजुकेशन और मैंने एंटर किया तो आप देखिए ये प्रिंट हो गया। बट आज की डेट में कोई भी बच्चा डॉस पे काम नहीं करना चाहता है और ये ब्लैक स्क्रीन अच्छी नहीं लगती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली हम लोग इसको बंद करेंगे और अब हम यहाँ पर दोबारा से पाइथन लिखेंगे। और जब हम पाइथन लिखेंगे तो आपको यहाँ पर दूसरा ये IDLE आपको एडिटर मिलेगा, जिस एडिटर पे हमने क्लिक किया और एडिटर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एडिटर खुला। अभी ये जो एडिटर है, ये एडिटर यहाँ पर आपको इंटरेक्टिव मोड दे रहा है। इंटरेक्टिव मोड का मतलब है कि हम यहाँ पर भी कुछ लिखेंगे। मैंने उसी तरीके से लिखा प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा हेलो। अगर हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं तो सिंगल कोट्स में एजुकेशंस, हमने सिंगल कोट में इसको बंद किया और एंटर किया तो देखिए एज इट इज ये प्रिंट हो गया। लेकिन हम यहाँ पे कई सारी लाइनें नहीं लिख सकते, जैसे कि मैंने यहाँ पे 6+9 दिया तो इसने तुरंत मुझे रिजल्ट दिया। तो ये इंटरेक्टिव मोड है। तो अभी हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक फाइल बना करके काम करें। जैसा कि मैंने आपको कुछ प्रोग्राम्स अभी आपको इसमें बताए थे, तो हमें क्या करना है, इसके फाइल मेन्यू में जाना है और हमें स्क्रिप्ट मोड पे काम करना है। तो हम यहाँ से न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू फाइल से क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा प्रिंट और 5 लाइनें हम लोग अपने बारे में लिखेंगे। तो हेलो, आई एम विवेक श्रीवास्तव, प्रिंट आई एम CMO of education, now I am recording the class of Python, print my student wants practical class, so I recorded it, print subscribe our channel, YouTube चैनल। और इसको मैंने करके और मैंने इसको सेव किया। मैं सेव में गया और सेव में जाने के बाद मैंने कुछ भी ऐसे ही यहाँ पे सेव किया, डेमो के नाम से सेव किया। और अगर मैं इसको यहाँ से रन कराता हूँ तो अब मैं इसको रन कराऊंगा और आप देखोगे कि जब मैं इसको रन कराऊंगा तो ये सारा का सारा डेटा उसी तरीके से यहाँ पर एक बार में आया, जबकि वहाँ हम एक लाइन लिखते थे हमें तुरंत उसका रिजल्ट मिलता था। तो ये स्क्रिप्ट मोड का फायदा है। हम प्रोग्रामिंग जो करते हैं वो स्क्रिप्ट मोड पे करते हैं और हमें एडिटर दूसरा भी ज़रूरत नहीं है। हम चूंकि वो लेवल के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी कोर्स के हिसाब से हम अपना 12th के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हम जो पाइथन के एडिटर है इस पर पूरी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें और बताने चाहूँगा कि यहाँ पर अगर हम कहीं पर भी /n का इस्तेमाल करते हैं, आप देखिए मैंने स्लैश लिया है और n लिया है, ये किस जो है इस साइन को अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, /n लगाते हैं, तो ये वहां से ही न्यू लाइन कर देता है। तो मैं आपको रन करा के दिखाऊंगा, आप देखिए इसको।
तो आप देखिए यहाँ पर कि आई एम के बाद मैंने स्लैश एन लगाया था, तो उसके आगे की चीज न्यू लाइन में आई। तो हम न्यू लाइन के लिए हम स्लैश एन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम एक काम और करें कि हम खाली यहाँ पर प्रिंट लिखें और उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट कराएं, तो भी देखिए कि हम तब भी एक लाइन का गैप यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम कहीं पर भी हम इस तरीके से स्लैश एन का इस्तेमाल कर सकते हैं और स्लैश टी का इस्तेमाल करते हैं टैबिंग के लिए, जो आगे के प्रोग्राम में आएगा। बट यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि मान लीजिए कि मुझे ज़रूरत है कि मैं इसके पहले यहाँ पर एक लाइन इसको लगा करके दूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा और प्रिंट लिखने के बाद मैंने यहाँ पर डैश 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 लगाया और डैश लगाने के बाद मैंने इसको बंद किया और इसके बाद मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया। तो आप देखें यहाँ पर कि यहाँ पर इसने मुझे एक एरर बताई और वो एरर ये था क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया है। तो आप देखिए कि एरर इस तरीके से होती है। मैंने यहाँ पर वापस से इसको रन कराया और जब रन कराया तो आप देखिए कि ये यहाँ पर पहले लाइन आया। तो हम एक और चीज आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। मैंने ये स्लैश एन यहाँ से हटा दिया और हमने इसको यहाँ से हटा करके एक डैश लगाया और उसके बाद इसको हमने मल्टीप्लाइड बाई 50 कर दिया। और अब मैं इसको रन कराता हूं तो आप देखिए कि अब ये 50 टाइम्स इस डैश को प्रिंट करेगा। तो हम इस तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस लाइन को हमने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इस लाइन के बाद पर प्रिंट कराया, इस लाइन के बाद पर प्रिंट कराया, इस लाइन के बाद फिर प्रिंट कराया है, इस लाइन के बाद फिर प्रिंट कराया और इस लाइन के बाद प्रिंट कराया। तो अब देखिए कि ये किस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। तो मैं एक बार आउटपुट भी इसका जो है दोबारा से लेता हूं जिससे कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, तो ये प्रोग्राम आपको साफ साफ दिखाई पड़े इसलिए मैं इसका थोड़ा एडिटर का साइज भी यहाँ से कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। आईडीएलई को यहाँ से मैं गया और मैंने यहाँ से क्या किया कि जो हमारा फॉन्ट है इसको हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे जा करके हम दूसरा फॉन्ट लगा लेते हैं। लाइक हमने यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन को ही ढूंढ लिया। ये और साइज को हमने थोड़ा सा 16 कर दिया जिससे आपको ये दिखाई पड़े। तो अब आप देखिए आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अगर और भी बड़ा आप करना चाहें तो इसको हम बड़ा कर सकते हैं यहाँ से, और आप इस प्रोग्राम को अच्छे से नोट कर सकते हैं। आप इस प्रोग्राम को नोट करिए बढ़िया से। तो इसको नोट करिए और इसको बनाइए, इस पर आप अपनी प्रैक्टिस करिए। और ये प्रोग्राम आप इस तरीके से प्रिंटिंग का भी आपको मैंने एक बताया भी, और भी प्रिंटिंग के 3-4 प्रोग्राम्स बताने के बाद तब हम लोग आगे काम स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने नए प्रोग्राम्स और यहीं पर स्टार्ट करते हैं। पाइथन का आईडीएलई हमने यहाँ से ओपन किया, हमारा टेक्स्ट एडिटर, और मैंने प्रोग्राम्स कुछ बना रखे हैं आपके लिए जिससे कि हम समय को बचा सकें। और मैं आपको वो प्रोग्राम समझाता हूँ। अभी केवल बहुत आसान से प्रोग्राम हम लोग करेंगे, हमें बहुत धीरे धीरे सीखना है जिससे कि हमें पाइथन अच्छे से समझ में आए। पाइथन क्या, हमें एक प्रोग्रामिंग समझ में आनी चाहिए, हमें एक लैंग्वेज समझ में आ जानी चाहिए जिसके बाद हम कोई भी लैंग्वेज अगर हम सीखें तो हमें कभी कोई परेशानी ना हो। तो हमने यहाँ से ओपन पे क्लिक किया और मैंने एक प्रोग्राम आपके लिए बना रखा है PG1। हम इसको देखते हैं। PG1 तो हम लोग लास्ट टाइम पे कर चुके हैं, लेकिन कुछ नई चीज़ें हैं जिनको मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो जो PG1 है, मैंने प्रोग्राम को इसके नाम से ही सेव किया था।
तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने दिस इज अ कमेंट मैंने लिखा और उसके पहले ये हैश साइन लगाया। तो ये जो हैश साइन होता है, जैसे मैंने यहाँ पे हैश साइन लगाया, तो हैश साइन क्या होता है, ये इसको कमेंट बना देता है और ये सिंगल लाइन कमेंट होता है। सिंगल लाइन कमेंट का मतलब है कि हमारे प्रोग्राम में बाकी की सारी चीज़ें कंपाइल होंगी, एग्जीक्यूट होंगी, लेकिन ये जो कमेंट है ये हमारे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये केवल और केवल एक प्रोग्रामर को कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके के कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं। ये सिंगल लाइन कमेंट है, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रिंट फर्स्ट माय नेम इज इंजीनियर विवेक श्रीवास्तव, सेकेंड आई एम क्रिएटिंग अ वीडियो फॉर माय स्टूडेंट, थर्ड वी ऑल आर वर्किंग फॉर एज एजुकेशन। एज एजुकेशन इज अ ग्रुप ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर 2 लाइन में ये 2 स्टेटमेंट हैं, इनके आगे मैंने ऐसे कमेंट लगाया। तो जहां से हमने ये हैश साइन का इस्तेमाल किया है उसके आगे ये हमारा कमेंट है, और जो कमेंट है वो बेसिकली एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसे मैंने इसमें भी कमेंट लगा दिया कि दिस इज आवर थर्ड लाइन। तो ऐसे करके हम लोग कमेंट लगाते हैं, और कमेंट जस्ट इंफॉर्मेटिव होता है, एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है। प्रोग्रामर्स को बहुत काम आता है, अगर वो प्रोग्राम को बना रहे हैं, बड़े प्रोग्राम्स को बना रहे हैं, तो वो अगर कोई चीज़ किसी को बताना चाहते हैं या खुद के लिए कोई नोट लगाना चाहते हैं, तो कमेंट्स के साथ हम लोग इस चीज़ को लगाते हैं। और हमने इस प्रोग्राम को बनाया, मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। हमने इसको सेव किया और आप देखिए कि बहुत आसानी से हमारे जो 4 लाइन्स हम लोगों ने लिखी थी वो 4 लाइन्स यहाँ पर प्रिंट हुई। कमेंट का कुछ भी यहाँ पर नहीं प्रिंट हुआ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर यही चीज़ हम हैश साइन को हटा करके करते हैं और अब हम इसको रन कराते हैं, तो ये हमें एक एरर प्रोडक्ट करके देगा, एक बग आ जाएगी, क्योंकि ये कोई सिंटैक्स नहीं है। इस तरीके से हम प्रोग्राम नहीं लिखते। तो हमने यहाँ पर हैश साइन लगा दिया दोबारा से और इसको कमेंट बना दिया। तो ये एक प्रोग्राम था। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ वापस से, आप एक बार इसको देख लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। और इस प्रोग्राम को चूंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, बहुत आसान है। स्मॉल लेटर में प्रिंट लिखना है, हमें ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद सिंगल कोट या डबल कोट, जिस चीज से भी हम स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, हम जिस सिंगल कमेंट, अगर हम सिंगल टैग ओपन करते हैं अपॉस्ट्रोफी से, तो डबल कोट्स या सिंगल कोट। तो सिंगल कोट अगर हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो हमारा क्लोज भी सिंगल कोट से होना चाहिए। ऐसे कि मैंने सिंगल कोट से ही इसको क्लोज किया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत अच्छे से हमारा प्रोग्राम चलेगा। इस प्रोग्राम को आप नोट कर लीजिए वीडियो रोक करके, और उसके बाद इसको बना के देखिएगा। मैंने 4 लाइन्स लिखी हैं, आप कम से कम अपने बारे में 10 लाइनें यहाँ पर लिखेगा। और केवल अभी हमने प्रिंट सीखा है। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम हम लोगों ने ये कंप्लीट किया, हमें पता चल गया /n क्या होता है, ये पिछले वीडियो में था। कमेंट क्या होता है, इस वीडियो में आपको मैंने बताया। तो अभी क्या है, हम इसके आगे का प्रोग्राम ओपन करते हैं यहाँ से, और हम ओपन में गए, और ओपन में जाने के बाद हमने PG2 खोला, और PG2 को ओपन करने के बाद हमने यहाँ पर इसको ओपन किया। और अब आप देखिए कि यहाँ पर हम एक आउटपुट लाना चाहते हैं। पहले मैं आपको आउटपुट दिखाऊं, इसका आउटपुट कैसा आएगा, फिर मैं आपको ये समझाता हूँ कि किस तरीके से काम हुआ। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले एक तो कमेंट लगाया कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट मेन्यू ऑफ 1 to 10 नंबर इन वर्ड्स। तो मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं पहले। तो जो आउटपुट है वो आप देखिए इस तरीके से आ रहा है कि ये जो मेन्यू आ रहा है ये यहाँ पर इस तरीके से है, इसके बाद लाइन है, फिर आप देखिए यहाँ पर टैब लगा हुआ है, टैब के बाद फिर यहाँ पर टैब है, देन फिर ये आप देखें ना कि एक अलाइनमेंट्स के साथ में हमारा आउटपुट आ रहा है। तो ये जो आउटपुट आ रहा है ये किस तरीके से आ रहा है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर कि प्रोग्राम में हम लोगों ने क्या किया कि हमने सबसे पहले प्रिंट लिखा, उसके बाद यहाँ पे 2 /t लगाए। तो एक /t जो होता है बेसिकली उसका काम होता है एक टैब के बराबर। एक टैब जो होता है वो 8 स्पेसेस ऑक्यूपाई करता है, या फिर हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कम ज़्यादा करना चाहे तो। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट स्पेसेस होते हैं वो 8 स्पेसेस इक्वल टू एक टैब होता है। और हमने यहाँ 2 टैब लगाए। तो आप देखिए कि जो मेन्यू हमारा आउटपुट पर प्रिंट हुआ है, आप देखिए यहाँ पर कि मेन्यू जो ये प्रिंट हुआ है यहाँ पर 8 स्पेसेस यानी 2 टैब आए हैं।
इसके बाद मुझे लाइन करनी थी, तो मैंने लाइन करने के लिए मैंने सिंपल से एक काम किया कि मैंने डैश को प्रिंट में लिखा और उसको 50 टाइम्स प्रिंट करा दिया, तो ये यहाँ पर एक लाइन जैसा दिखने लग गया। नेक्स्ट आप देखें कि 1 के पहले हमने एक स्लैश टी लगाया, तो जो 1 है वहां पर एक ही स्लैश टी आ रहा है। फिर 1 के बाद हमने एक स्लैश टी लगाया यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 के बाद एक स्लैश टी आ रहा है। देन यहाँ पर हमने डैश लगाया, तो ये डैश प्रिंट हुआ। फिर हमने स्लैश टी लगाया तो आप देख सकते हैं ये एक स्लैश टी आ रहा है, और उसके बाद ये 1 प्रिंट हुआ। और उसके बाद फिर यही काम हमने 10 तक किया, और जो आपका आउटपुट है वो एक इस तरह से टैबुलर फॉर्म में आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद हमने फिर यहाँ पर लाइन को बंद कर दिया। तो हम अपने होता क्या है कि हम कोई भी इनपुट लेते हैं, लेकिन इनपुट लेने के बाद जब एक यूजर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि जो हम आउटपुट दें उसको एक वेल अलाइनमेंट्स के साथ एक वेल फॉर्मेट में दें। तो जब हमें कोई चीज़ फॉर्मेट में लानी होती है तब हमें इस तरीके के आउटपुट की प्रिंटिंग सीख लेनी चाहिए। तो आज आपका ये सेकेंड प्रोग्राम है, और सेकेंड प्रोग्राम में हम जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है वो ये समझाने की कोशिश करी कि हम टैबुलर डेटा कैसे बनाते हैं और टैब्स का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। तो आप इस प्रोग्राम को नोट कर ले अच्छे से, वीडियो को रोक करके नोट करके आप इसको खुद से बनाएं। आप दूसरा भी फॉर्मेट कुछ सोचिए, मैं अभी आपको बताऊंगा, और उसके बाद फिर हम लोग आगे की प्रोग्राम्स की तरफ बढ़ेंगे। अभी हम लोग थोड़े से और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम प्रिंटिंग के ही करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इनपुट स्टेटमेंट